चंद रोज कबल ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया था, जिससे मुताल्लिक ISPR की जानिब से अहम मालूमात शेयर की गई थी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया है। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई है। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। पाक फौज हमेशा खुद एहतसाबी पर अमल पैरा रही है। ये पहली मरतबा नहीं बल्कि इससे कबल भी पाक फौज मिलिट्री ऑफिशियल्स का एहतसाब करके उनको सजाएं दे चुकी है। फौज के पास एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत खुदकार एहतसाबी निज़ाम है और इससे मुल्क के अदालती निज़ाम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। यह निज़ाम इल्ज़ामात की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिसतन ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर फैसले करता है। जब भी फौज के कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है, फौज के इस एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती तफरीक नहीं रखी जाती। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अगर फैज़ हमीद केस पर नजर दौड़ाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिसर के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल होने पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में वजारत दिफा के जरिए अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था कि वो इस केस की मुकम्मल तहकीकात करे। ठोस शवाहिद पर मबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को बजरिया प्रेस रिलीज ISPR ने बताया कि दीगर इल्जामात के अलावा फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके लिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। साथ ही साथ 3 और रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मजमूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत के साथ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के चार्जेस पर मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। इन हकाइक की रोशनी में कानूनी माहिरीन इस कोर्ट मार्शल कार्रवाई को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। अक्सर कानूनी माहिरीन की राय में अगर 12 और 15 अगस्त की दोनों प्रेस रिलीज़ का बगौर मुताला किया जाए तो इस बात की तरफ वाज़े इशारे हैं कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद पर सियासी अनासिर के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने के चार्जेस हैं और इसीलिए कानूनी माहिरीन के मुताबिक कोर्ट मार्शल की यह कार्रवाई शवाहिद की रोशनी में इल्ज़ामात साबित होने के बाद शुरू हुई है। यहाँ कानूनी माहिरीन जिन नुकात की निशानदही कर रहे हैं उनमें सबसे अहम यह है कि पाक फौज का एक रिटायर ऑफिसर 2 साल जबकि हसास इदारे का ऑफिसर 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने का मजाज नहीं है। फैज़ हमीद के रिटायरमेंट को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। इस तनाजुर में कानूनी माहिरीन फैज़ हमीद के रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में दखलंदाजी को संजीदा मामला करार दे रहे हैं और आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 के लागू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आर्मी एक्ट की सेक्शन 31 जिन चीज़ों का अहाता करती है उनमें हुकूमत को गिराने का मंसूबा, साजिश और बगावत शामिल हैं। ये सवालात भी ज़ेर गर्दिश हैं कि मुल्क की हसास एजेंसी के साबिक सरबराह के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इस हवाले से माहिरीन की राय यह है कि फैज़ हमीद ने अपने ओहदे और इख्तियारात से तजावुज़ात करते हुए PTI के इख्तिदार को तूल देने के लिए अपने ओहदे का बेदरीग सियासी इस्तेमाल किया। जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को ये इत्तलात मौसूल हुई तो उन्होंने वज़ीर आज़म की सख्त मुखालफत के बावजूद फैज़ हमीद को DG ISI के ओहदे से हटाया ताकि ये ओहदा और इदारा मखसूस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। यहाँ यह सवाल भी पैदा होता है कि फिर उन्हें इन इल्ज़ामात के बावजूद कोर कमांडर पेशावर के अहम ओहदे पर क्यों तैनात किया गया। इस सवाल का जवाब अहम ज़राए ये देते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती पसंदीदगी की वजह से और तालिबान को मुल्क में वापस आबाद करने के लिए फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाने की ज़िद पर थे। और दूसरी बात कि जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को निकालने के लिए कमांड ना होने का जवाब दिया था, इसीलिए कमांड अपॉइंटमेंट पर भेजना लाजमी था। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बानी PTI ISI को कमांड का दर्जा देना चाहते थे ताकि फैज़ हमीद ISI में ही रहें। यह बात काबिल गौर है कि पाक फौज खुद एहतसाबी का अमल बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मुल्ज़िमान को अपनी सफाई का पूरा हक दिया जाता है। इस हवाले से आइन का आर्टिकल समरी ऑफ 10A भी शवाहिद की बुनियाद पर मुनसिफाना ट्रायल, गवाहों की दस्तियाबी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की भी सहूलत देता है। यहाँ कुछ सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन जाएंगे। इन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैज़ हमीद केस मुल्क की सिक्योरिटी और इससे जुड़े उमूर में सियासी मुदाखलत के लिहाज से नहायत ही अहम है कि किस तरह से चलेगा और किस रुख पर केस जा सकता है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल शुरू हुआ है इसमें आइन का आर्टिकल 10A जो है अब
इसके मुताबिक किसी भी मुलजिम को पूरा मौका दिया जाता है अपनी सफाई का। आने वाली समातों में मामला किस जानिब जाता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान से ये सिलसिला जो है, हमारा आर्मी एक्ट जो है 1952 जो है उस दौर से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किए जा रहे हैं। उसके बाद 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर चैलेंज होती रही हैं। और उन सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये जो आर्टिकल 10A आया है, ये आपका 2010 की 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो 2015 की भी हैं, 2016 की भी है, 17 की भी है, 2023 की भी जजमेंट्स हैं। तो 5 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म के जो है वो आपके कोर्ट मार्शल्स होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और आपका असेंबली कोर्ट मार्शल। अब अगर ये किसी जगह इनिशिएट कर दिया जाता है तो उसको किसी भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या आर्टिकल 10A जो है वो इन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। बिल्कुल, आर्टिकल 10A जो है वो इस सेंस के अंदर अप्लाई होता है कि जिसके अंदर सारा आपका जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो सारे का सारा जो है वो आपका जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आपका कानून शहादत ऑर्डर जो है वो अप्लाई करता है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या इन ट्रायल्स को जो है वो इन कैमरा होना चाहिए या इनको ओपन होना चाहिए। तो दुनिया के सारे ममालिक के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो इन कैमरा होते हैं। और अगर उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी हो तो ये डिस्क्रिप्शन जो है मिलिट्री अथॉरिटीज़ की होती है कि उनको वो ओपन कर दें। और इसी चीज़ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया था और 96 की एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 मेंबर्स बेंच की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आर्मी की है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। और दुनिया के सारे ममालिक के अंदर जो ट्रायल है वो इन कैमरा ही होते हैं। और उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं। आपके सामने रिसेंटली जो टर्की के अंदर एक इंसिडेंट आए थे और जहां के ऊपर एक रिवोल्ट या मॉब की एक सिचुएशन आई थी, तो उन सारे लोगों को भी इन कैमरा ही ट्राई किया गया था। अगली उस चीज के अंदर ये है कि क्या इन ट्रायल्स के बाद जो है इनकी कोर्ट ऑफ अपील है? बिल्कुल है। 92 के अंदर अमेंडमेंट आ गई है। अब जो है अगर आप इस सजा जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 119 के नीचे कंफर्म कर दी जाती है तो सेक्शन 131 के नीचे जो है आप उसको कोर्ट ऑफ अपील के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। और वो 132 भी है, 133 भी है। फिर उसके बाद ये है कि क्या जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है उसको मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल कई किया जा सकता है कि जब आपका आर्मी एक्ट के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाता है या आपकी सजा कंफर्म कर दी जाती है और कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भी आपकी सजा कंफर्म हो जाती है तो आप हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है वो आर्टिकल 199 को भी इन्वोक कर सकते हैं और उसके बाद आर्टिकल 185 के अंदर आप एज ए अपील के तौर पर भी जा सकते हैं। फर्क सिर्फ अरबाब इतना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्राई किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स करते हैं। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है जो मिलिट्री के अंदर रहते हुए या मिलिट्री से रिटायर्ड होते हुए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बगावत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम करता है जो नेशनल सिक्योरिटी या एंटी स्टेट है या जिसके अंदर जो है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को, चाहे वो नेवी है, एयर फोर्स है या आपकी रेगुलर पाकिस्तान आर्मी है, उसके खिलाफ किसी को उकसाता है तो उसको भी आप सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।